हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि अब हम उपलब्धि और निदान परीक्षण को डिटेल से पढ़ेंगे और उपलब्धि और निदान परीक्षण के बारे में बता दूं कि अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ी डायमेंशनल प्रकार के बनने लग चुके हैं। सेकेंड ईयर की भी जो परीक्षा हुई है उसमें आप पेपरों का स्तर देखिए, काफ़ी अधिक लेवल के विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल है और डिटेल से जब मैं आपके लिए कराऊंगा तो देखो इतना मतलब लिख पाना बोर्ड पर पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। आपका यहाँ पर एक 1 by 1 करके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा, इसीलिए आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो देखिए दोस्तों, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ब्लैंक पेज पर लिख करके यहाँ आपको मैं समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप सिंपल सा अर्थ है कि उपलब्धि और निदान परीक्षण हमें समझना है। मैं जो आज का टॉपिक उपलब्धि और निदान परीक्षण ये देना है। तो देखिए, उपलब्धि और निदान परीक्षण को समझिए। उपलब्धि परीक्षण का जो सेकेंडरी नेम है वो है निष्पत्ति परीक्षण। क्या नाम है? निष्पत्ति परीक्षण। ये ध्यान रखें, निष्पत्ति परीक्षण है। और इंग्लिश में इसको बोला जाए तो अचीवमेंट टेस्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचीवमेंट टेस्ट। मतलब अचीवमेंट मतलब क्या आपकी उपलब्धि है, क्या आपने प्राप्त किया, वही वाला अचीवमेंट। ठीक है। तो देखिए, ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांचने के लिए काम में लिया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की किसको जांचेगा? उपलब्धि को जांचेगा। ध्यान रखना, किसको जांच रहा हो? वो विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांच रहा हो तब वो उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। इसमें फोकस किया जाएगा किस पर? उपलब्धि पर। तो देखो आगे लिखा हुआ है, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में क्या और कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है। मतलब ये उपलब्धि देखी जाती है कि विद्यार्थी के व्यवहार में क्या और कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, या मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल लिखी है क्योंकि पेपर का स्तर बढ़ने लगा है तो मैंने ये भी प्लस किए हैं। देखिए, यह एक मात्रात्मक परीक्षण है। ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण केवल और केवल मात्रात्मक परीक्षण है, ये गुणात्मक परीक्षण नहीं है। क्या नहीं है? गुणात्मक परीक्षण नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मात्रात्मक, जहाँ मात्रा पर जोर दिया जाता है, और एक क्या होता है? गुणात्मक, जो जहाँ पर किस पर जोर दिया जाता है? गुणों पर जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मतलब इसकी देखो, इसकी सहायता से ज्ञान बोध, ज्ञान प्रयोग, कौशल आदि को मापा जा सकता है। जैसे हम बात करें कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखें कि कौन कौन से इससे कवर हो रहे हैं। तो देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जैसे ज्ञान होता है, एक बोध है, ज्ञान बोध, फिर एक ज्ञानोपयोग था, ज्ञान बोध, ज्ञान उपयोग, और एक क्या था? कौशल। ये तो कवर होते हैं, बट लेकिन अवृत्ति और अभिरुचि को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि अभिरुचि हुआ और अवृत्ति है, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आपके उपलब्धि परीक्षण में ना आकर के, वो आपके मतलब मात्रात्मक परीक्षण में ना आकर के वो आपके गुणात्मक परीक्षण में इंक्लूड होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसको डिटेल से देख लेते हैं एक बार। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसको देखें। निदानात्मक परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। ऐसा परीक्षण जिसके माध्यम से यह जांचने की कोशिश की जाए कि विद्यार्थी क्या नहीं जानता है। ये फोकस करना है आपको कि विद्यार्थी क्या नहीं जानता। ये इसके मैटर के बारे में बात की जा रही है कि विद्यार्थी क्या नहीं जानता, तब वो आपको कौन सा परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। या उन कमियों का पता लगाना जिनके माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धियाँ कम हुई हैं। ठीक है। या उन कमियों को पता लगाना जिनके माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धि कम हुई है, वे निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। ये एक गुणात्मक परीक्षण है। देखो, निदान का मतलब है कि हमें ये जांच करनी है कि विद्यार्थी को दिक्कत कहाँ पर है, ये जांचना। जैसे कि आप नॉर्मली बात है कि जैसे कि कोई बीमारी जब पकड़ में नहीं आती तो उसकी सबसे पहले क्या की जाती है? जांच करवाई जाती है कि भाई इसकी जांच करा के देखो इसको कौन सी बीमारी है। तो जो जांच करा रहे हैं वो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जिससे क्या हो, कमियों का पता लग सके। ध्यान रखें, जिससे कि हमें कमियों का पता लगे तो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, मैंने एक अंतर डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया है कि उपलब्धि और निदान परीक्षण में क्या अंतर है, तो इसको आप समझ लें। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अभी जो परीक्षा हुई है वहाँ पे ये क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए आप इसे डिटेल से देखें। देखिए, यहाँ इसके माध्यम से उपलब्धि की जांच की जाती है।
बिल्कुल सही बात। इसके माध्यम से उपलब्धि की जांच की जाती है और इसके माध्यम से कमियों की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? कमियों की। यहाँ कमियों का पता लगाया जा रहा है और यहाँ पर किसका पता लगाया जा रहा है? उपलब्धियों का पता लगाया जा रहा है। दूसरी बात, सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण है, इसके सेंटेंस को समझें। ये कह रहा है सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू। जैसे भाई कि क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट तो सभी बच्चों का लेंगे। जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन होशियार है कौन कमज़ोर है, पहले तो हमें टेस्ट लेना है, उसके बाद में पता चलेगी कि कौन से विद्यार्थी को किस में समस्या हुई है। ये चीज़ तो बाद का मैटर है, समस्या का मैटर तो बाद का है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से लागू होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये उन विद्यार्थियों पर लागू होंगे जिनके शिक्षण के क्षेत्र में कोई कमी हो। ध्यान रखना, जिनके शिक्षण के क्षेत्र में कोई कमी है तब वहाँ पर इनकी लागू होंगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने बड़े डिटेल से आपके लिए कवर कराए हैं और इनसे आप पढ़ें। ये खुद मेरे सेल्फ नोट्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये किसी का प्रिंटेड नोट्स नहीं है और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेरी ऑथेंटिक्स बुक्स हैं मैं वहाँ से इनको आपके लिए कवर करा रहा हूँ। देखिए, और देखिए इनका दायरा विस्तृत होता है। इनका दायरा विस्तृत है, इनका दायरा क्या है? सीमित है। अब देखिए विस्तृत का मतलब ऐसे है जैसे कि 10 यूनिट है, 1 से लेकर के 10। तो जो पेपर है, जो टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण है, वो तो सीधी सी बात है 10 की 10 यूनिट से लिया जाएगा, ठीक है। बट लेकिन जो क्या कहते हैं निदान है, मतलब विद्यार्थी को यदि किसी क्षेत्र में कमी होगी तो ऐसे तो है नहीं कि 10 के 10 में कमी होगी, हो सकता है 10 में से 2 यूनिट में समस्या आ रही हो। तो जो 2 यूनिट के लिए जो काम हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? 2 यूनिट के लिए जो काम हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? निदानात्मक परीक्षण। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इसका दायरा विस्तृत है, मतलब ये हो सकता है 10 की 10 यूनिट के लिए है, बट लेकिन ये है आपकी यूनिट्स के क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मतलब जिसमें प्रॉब्लम है वहीं पर आपको यहाँ पर काम करना है। आगे देखिए, ये केवल और केवल परीक्षण है। आगे देखें, ये केवल और केवल परीक्षण है जिसमें अंतिम रूप से केवल योग्यता की जांच की जाती है। ध्यान रखना, केवल योग्यता का पता चलाना है तब तो हम लेंगे विद्यार्थी को उपलब्धि परीक्षण, बिकॉज उसका नाम ही अचीवमेंट टेस्ट है। यहाँ केवल और केवल अचीवमेंट की बात की जा रही है, तब तो क्या करना है? उससे योग्यता नापी जाएगी। बट लेकिन यहाँ देखिए, इस परीक्षण के साथ शिक्षण का अंग, देखो यह परीक्षण के साथ शिक्षण का अंग भी होता है। इसमें कमियों का पता चलने के बाद विद्यार्थियों को शिक्षण भी दिया जाता है तथा पुनः परीक्षण भी लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखें आप दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब विद्यार्थी को कमियों का पता चलेगा। देखो इसमें परीक्षण के साथ साथ शिक्षण का अंग भी है। अब देखो इसमें ये बोला है कि शिक्षण का अंग क्यों बोला है? इस शिक्षण का अंग जैसे ये है कि जैसे कि किसी बच्चे का जब हमने टेस्ट लिया, हमें पता चला कि उसको सरल ब्याज के क्वेश्चन नहीं आते, तो उसको दोबारा से सरल ब्याज पढ़ानी पड़ेगी ना। और जब उस दोबारा से उसको पढ़ाना पड़ रहा है तो उसको क्या हो गया? ये शिक्षण हो गया। क्या हो गया? शिक्षण हो गया। इसीलिए ये क्या है? शिक्षण का अंग भी है, ठीक है। आगे देखें, इसमें समय सीमा निर्धारित होती है। ध्यान रखना, इसमें समय सीमा निर्धारित है। ये स्पीड टेस्ट है, मतलब समय सीमा फिक्स है, जैसे 1 घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है। बट लेकिन ये पावर टेस्ट है, इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं होती। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एक इसमें से स्पीड टेस्ट है और एक इसमें से क्या है? पावर टेस्ट है, ठीक है। एक स्पीड टेस्ट है और ये क्या है? पावर टेस्ट है। तो इसी समय सीमा से मतलब ये है कि ये तब तक लिया जाएगा जब तक विद्यार्थी क्या नहीं हो जाता, उस समस्या को हल करना सीख नहीं जाता, जब तक ये टेस्ट चलता ही रहेगा। आगे देखें, इसमें विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें विद्यार्थियों को अंक दिया जाएगा, बट लेकिन इसमें विद्यार्थियों को अंक प्रदान नहीं किए जाते, इसमें विद्यार्थियों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यह एक औपचारिक परीक्षण है। ध्यान रखना, ये कैसा परीक्षण है? एक औपचारिक परीक्षण है और ये एक अनौपचारिक है। मतलब इसके लिए तो आप चाहे प्रथम टेस्ट कहें, द्वितीय टेस्ट कहें, या हम ये कहें कि वार्षिक परीक्षा कहें, ये तो औपचारिक्ता है। बट लेकिन अनौपचारिकता का मतलब ये है कि इसको आप अनौपचारिक तरीके से सीख सकते हैं। टीचर से जब ज़रूरत हो, जब जा कर के हम इससे क्वेश्चन अध्यापक से पूछ सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या अनौपचारिक शिक्षण है, मतलब टीचर और उससे डिफरेंट तरीके से उसको क्या सकता है? समझा सकता है। आगे देखिए, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ध्यान रखना, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और ये भिन्न भिन्न इकाइयों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको जिस इकाई में समस्या है उसी इकाई का ही निदानात्मक परीक्षण होगा।
हर इकाई का कैसे निर्धारण परीक्षण हो जाएगा, इसीलिए ये वहाँ पर इंक्लूड होगा जहाँ पर समस्या है। यह शिक्षण का अंग नहीं है, यह मूल्यांकन का एक स्वरूप है। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह शिक्षण का अंग नहीं है, यह मूल्यांकन का स्वरूप है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये शिक्षण का अंग नहीं, मतलब यहाँ शिक्षण नहीं हो रहा है, यहाँ तो भैया क्या हो रहा है, सीधा का सीधा आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है। क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, कि मतलब हमें जांचना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। और यहाँ लिखा हुआ यह क्या है, शिक्षण का अंग है, ये शिक्षण का अंग है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि कौन सा है इसमें समय सीमा निर्धारित होती है, कौन सी समय सीमा नहीं निर्धारित होती, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में अभी, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए थोड़ा सा डिटेल और है इसकी। उपलब्धि परीक्षण के कुछ टाइप्स हैं। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानकीकृत बोलें या प्रमापीकृत बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड टाइप के हैं, और अप्रमापीकृत या शिक्षक नियमित, मतलब नॉन स्टैंडर्ड, है ना, अप्रमापीकृत। तो देखिए इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो मानक परीक्षाओं पर आधारित हों या जो मानक परीक्षणों पर आधारित हों, जैसे कि बुद्धिलब्धि परीक्षण है और आवृत्ति परीक्षण है, आवृत्ति परीक्षण है, आवृत्ति परीक्षण है, ऐसे जो डिफरेंट प्रकार के परीक्षण हैं जो वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, ये उन पर आधारित हों तब तो वो मानकीकृत कहलाते हैं, ठीक है। अब अमानकीकृत से मतलब ये है कि जो आत्मनिष्ठ, मतलब इसको खुद बनाए, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये शिक्षक निर्मित हैं, ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार के हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है इसमें दो तरीके की वो, जैसे मौखिक परीक्षाएं इंक्लूड हों, निबंधात्मक परीक्षा इंक्लूड हो, लघुत्तरात्मक परीक्षा इंक्लूड, तीनों ही इंक्लूड होती हैं, तब तो वो आत्मनिष्ठ परीक्षा कहलाती हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से मतलब आप समझ रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रकार के प्रश्न लिए जाएं तो वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। तो मतलब उपलब्धि जांचने के डिफरेंट तरीके हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड लेवल के नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं उपचारात्मक शिक्षण को समझने के लिए नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे। अभी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, और मैं बता रहा हूँ यदि आप इसके अंतर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, इसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो यहाँ से आपके लिए गारंटेड क्वेश्चन बनेगा और आप उसे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।